दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनुअल करंट अफेयर्स मई से लेकर के मई 2021 तक। और इसके बाद जल्द ही नेक्स्ट मंथ से आपको पूरी सीरीज़ जो है कराई जाएगी 6 महीने की, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉसनी न्यूज़। ये पूरा कंप्लीट होगा पार्ट 1 पार्ट 2, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो इसके लिए आप लोग पूरा धैर्य रखिएगा। इसमें लगभग टोटल जो है 50 के आसपास जो है पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया गया है, जो इस साल जो है चर्चा में रहे हैं इस मंथ के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्विसेज में। स्वागत है आपका अनअकैडमी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों पहले नंबर पर हैं आपके मशहूर अभिनेता, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान, जिनका कैंसर की वजह से मुंबई में निधन हो गया। तो यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन प्रश्नों के बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। दोस्तों इनका जन्म 6 जनवरी 1967 को जयपुर में, राजस्थान से हैं ये, बस इतना आप ध्यान रखिए। इनको पद्मश्री मिला था 2011 में। इनकी पहली फिल्म जो है सलाम बॉम्बे थी 1988 में, और आखिरी फिल्म जो है अंग्रेजी मीडियम थी। बस यहाँ से ये प्रश्न आपको बन सकता है। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला टॉपिक दोस्तों, ऋषि कपूर। तो चिंटू जी जो काफ़ी फेमस अभिनेता रहे बॉलीवुड के, 30 अप्रैल 2020 को इनका देहांत हो गया। ये भी कैंसर से पीड़ित थे और इनका जन्म जो है 52 में हुआ था, 1952 मुंबई में। और बाल कलाकार के रूप में मेरा नाम जोकर, जो पृथ्वीराज कपूर की थी मूवी, उनमें जो है इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। इनकी बहुत से फेमस मूवीज़ हैं, जिसमें आप बॉबी देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस थी डिम्पल कपाड़िया के साथ, नमस्ते लंदन, लैला मजनू, फना, पटियाला हाउस, नमस्ते लंदन, और आज जो है आप देख रहे हैं ढेर सारी मूवी लेटेस्ट तक ये करते रहे। तो 2020 में इनका निधन हुआ, 2052 में इनका जन्म हुआ था। तो इनके बारे में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तीसरे नंबर पर है दिया मिर्ज़ा। तो दिया मिर्ज़ा जो है यूएन जो है इन्वायरमेंट असेंबली में बहुत दिनों से एक्टिव हैं, आप सभी को पता है। तो मई 2020 को संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम में अभिनेत्री दिया मिर्ज़ा को 2022 तक गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल विस्तारित किया इनका। ये पहले से ही गुडविल एम्बेसडर थी। दिया मिर्ज़ा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की अधिवक्ता भी हैं और फेमस अभिनेत्री भी रही हैं आपके बॉलीवुड के। दिया मिर्ज़ा ने बीट द पॉल्यूशन अभियान में सक्रिय भाग लिया था, और बीट द पॉल्यूशन अभियान भारत की तरफ से 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरीके से मुक्त करने के लिए कार्य कर रहा है, जिसको शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से 2 पॉइंट हैं आपकी, बीट द पॉल्यूशन और दिया मिर्ज़ा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो है 2022 तक गुडविल एम्बेसडर के रूप में इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है। दोस्तों हमारे अनअकैडमी से आप जुड़ने के लिए अभी निःशुल्क प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है पैंडेमिक के थ्रू, तो आप देख सकते हैं कि 12 + 2 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मात्र 6300 रुपये इसकी फ़ीस होती है, जिसमें आपके प्री मेंस इंटरव्यू सभी कोर्सेज कराए जाते हैं। फतेह यूपीपीएससी फ्री टेस्ट सीरीज़ है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिए कोई ना कोई उपहार है यहाँ पर। रैंक 1 100% स्कॉलरशिप, रैंक 2 और 3 50% स्कॉलरशिप, और रैंक 4 से लेकर के 25 तक 25% स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। फुल टेस्ट कराया जाता है प्रति संडे। जो लोग भी प्लस पर नहीं हैं वो लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर हम देखेंगे सुमन गवानी। ये सारे करंट अफेयर्स जो है प्लस पर, आप जो भी प्लस स्टूडेंट हैं उन लोगों को रिवीजन करने के लिए भी देखना चाहिए। ये सारा मैं करा चुका हूँ, जो पेड क्लासेस हैं हमारी अनअकैडमी के ऐप पे, तो उसमें हमने मेमोराइज़ भी कराया है। वहाँ पर हमारे पढ़ाने का तरीका जो है बड़ा ही यूनिक रहता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। भारतीय सैन्य अधिकारी सुमन गवानी को प्रतिष्ठित संयुक्त राज्य सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया। तो ये 2020 में दिया गया था पुरस्कार दोस्तों। यूनाइटेड नेशन अवार्ड टू इंडियन आर्मी ऑफिसर। मेजर सुमन गवानी दक्षिणी सूडान में यूएन मिस में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करते हुए शांति प्रयासों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान को दिया गया। तो ये पीस के लिए दिया गया है दक्षिणी सूडान में यूनाइटेड नेशन मिशन के लिए। चलिए अगला पुस्तक देखेंगे, अगला व्यक्तित्व देखेंगे दोस्तों, जेके रोलिंग। जेके रोलिंग का नाम लगभग सभी ने सुना होगा। तो हैरी पॉटर के नाम से हम लोग जानते हैं।
हैरी पॉटर जो है इनकी बहुत ही फेमस बुक सीरीज़ थी, उस पर मूवीज़ भी बनी। पूरी जो है आप देखते हैं वेब सीरीज़ टाइप की मूवीज़ थी, कई पार्ट में बनी थी। तो 2007 में हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकों के बाद यह उनकी पहली बच्चों की किताब होगी, जिसका नाम है द इकाबॉग। इकाबॉग जो है ये इनकी पुस्तक 2 अध्यायों में जारी किया इन्होंने। और आप देख सकते हैं कि पुस्तकों के लिए पहली बार अमेरिका में लाइन लगी हो, ये हैरी पॉटर में देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के लोगों ने इनकी पुस्तकों का अध्ययन किया, और ख़ास करके जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। बच्चों के माँ बाप और सभी लोग जो है लाइन में देखे गए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हैरी पॉटर सीरीज़ की ही जो राइटर हैं जेके रॉलिंग, इन्होंने एक नई पुस्तक सीरीज़ निकाली है द इकाबॉग। इकाबॉग आप याद रखेंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के श्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया 29 मई 2020 को 74 वर्ष की अवस्था में, और दिल का दौरा पड़ने से माना गया है। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर के उन्हें नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, ये भी याद रखना है आपको। इनका जन्म 19 अप्रैल 1946 को हुआ था, और अपने करियर की शुरुआत वो रायपुर के कलेक्टर के रूप में कार्य किए थे। यानी कि ये शुरू में सिविल सर्विसेज के थ्रू जो है ये सेलेक्ट हुए थे, और अपना पद छोड़ करके इन्होंने राजनीति में, सक्रिय राजनीति में पार्टिसिपेट किया, और एक सफल राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। पूरे भारत में कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं। तो ये आपका 6 नंबर का है पर्सनालिटी इन न्यूज़। अमर्त्य सेन 7वें नंबर के हैं आपके, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये, और जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार इन्होंने जीता है। नोबेल विजेता हैं ये। तो कब इनको नोबेल मिला था ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार, पीस प्राइज़ इनको मिला है। उन्हें यह पुरस्कार वैश्विक न्याय और सामाजिक असमानता पर उपजे दशकों के काम के लिए प्रदान किया गया। इस पुरस्कार का गठन जो है जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन बोर्सन वेरिन ने किया था। तो ये भी संस्था का नाम आपको याद रखना है। उन्हें 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र के लिए, यानी कि वेलफेयर इकोनॉमी के लिए योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदानित किया गया था, और वर्ष 1999 में उन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। तो दुनिया के 2 प्रतिष्ठित अवार्ड जो है इनको मिल चुका है। एक तो आप समझ ही रहे हैं, नोबेल जो है किसी भी फील्ड में अगर मिलता है तो वह दुनिया में बहुत बड़ा नाम एक होता है। तो अमर्त्य सेन एक ऐसे महान अर्थशास्त्री हैं, और साथ ही साथ भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न भी इन्हें मिला है। डॉक्टर के सिवन आप लोग देखते होंगे कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं अपने इसरो को। तो इसरो के हेड हैं ये। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने 2020 का वान कर्मन पुरस्कार जो है ये किस लिए दिया जाता है, कौन देता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये वान कर्मन पुरस्कार इन्होंने जीता है। इस पुरस्कार का गठन इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा किया गया है। के सिवन, कस्तूरी रंगन और UR राव के बाद पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। तो के कस्तूरी रंगन जो है पिछले इसरो के अध्यक्ष थे, UR राव महान वैज्ञानिक हैं। तो इन दोनों के बाद जो है के सिवन जो है तीसरे भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार कौन देता है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। डॉक्टर कैलाश विदु शिवन इनका पूरा नाम है, को 1999 में डॉक्टर विक्रम साराभाई रिसर्च अवार्ड से भी सम्मानित किया जा सकता है। तो 2 प्रतिष्ठित दुनिया के पुरस्कार इन्होंने भी जीते हैं। 1999 में इन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई रिसर्च अवार्ड भी जीता है। वर्तमान में इसरो के ये अध्यक्ष हैं, और इन्होंने इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वान कर्मन पुरस्कार, वो जीता है 2020 का। अशोक लवासा जिनको जो है 15 जुलाई 2020 को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। वाइस प्रेसिडेंट। इससे पहले वह चुनाव आयुक्त के रूप में सेवारत दे रहे थे, और एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिसंबर 1966 को उन्होंने क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में ADB की नींव पड़ी थी। तो ये एशिया में जो पूरे एशिया में सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए ADB की नींव पड़ी थी, और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्थान है, खास करके भारत के लिए और एशिया के लिए,
जिसको आप लोग याद रखेंगे। इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अशोक लवासा। और ये जो आपका एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय मनीला है, फिलीपींस की। 10 नंबर पर हम देखेंगे दोस्तों लालजी टंडन। तो 21 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 21 जुलाई 2020 से 25 जुलाई 2020 के बीच 5 दिवसीय शोक अवधि की घोषणा की है। वे मध्य प्रदेश और बिहार के राज्य के रूप में कार्य कर चुके हैं, राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जब इनका देहांत हुआ था, तो जो 21 जुलाई 2020 को है, तो इनको आपको याद रखना है, लालजी टंडन जी। इनका जन्म जो है और मृत्यु जो है ये 1935 में इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल को, और 21 जुलाई 2020 को इनका निधन हुआ। ये मध्य प्रदेश और बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके थे और 5 दिवसीय शोक जो है मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया था। ठीक है, लालजी टंडन जी का। तो इसको करने से पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो हम देखें क्या, 1 नंबर पर हमने देखा था इरफान खान, जिनमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पद्मश्री 2011, पहली फिल्म सलाम बॉम्बे 1988 और आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम 2020। ऋषि कपूर को उनका जन्म मुंबई में हुआ था, मेरा नाम जोकर पहली फिल्म थी 1970 में, ये आपको याद रखना है। दिया मिर्जा के बारे में हमने देखा था कि गुडविल एम्बेसडर उनको 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बीट द पॉल्यूशन अभियान की सक्रिय मेंबर भी थी, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है सुमन गवानी को यूनाइटेड नेशन अवार्ड टू इंडियन आर्मी ऑफिसर, जो इंडियन आर्मी ऑफिसर 2019 का इनको दिया गया है 20 में। जेके रॉलिंग की दूसरी पुस्तक आ रही है 2 अध्यायों में, इका बॉग। इससे पहले इनकी हैरी पॉटर जो है सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, इनके बारे में हमें याद रखना है। उसके बाद हमने देखना अजीत जोगी, जो कि पहले छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर थे और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ 29 मई 2020 को। और इनका जन्म जो 1946 में हुआ था। ये एक आईएएस के रूप में अपना करियर शुरू किए थे, बाद में इन्होंने सक्रिय राजनीति में पार्टिसिपेशन किया। अमर्त्य सेन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता, उनको 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए आपको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। और दोस्तों आपको भारत रत्न पुरस्कार भी 1999 में मिला है। और जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 इनको मिला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर के सिवन जो है इसरो के अध्यक्ष हैं और इनको वान कर्मन पुरस्कार मिला है, जो कौन सी एजेंसी देती है दोस्तों? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स। तो के कस्तूरी रंगन और यूआर राव के बाद तीसरे भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला। 1999 में कैलाश विदु यानी कि के सिवन को भाभा इंस्टीट्यूट द्वारा भी रिसर्च अवार्ड मिला है। अशोक लवासा जो है हमने देखा था 9 नंबर पे दोस्तों, ये चुनाव आयुक्त थे अभी हाल ही में। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट घोषित किए गए हैं। एशियन एडीबी जो है इसका जो है इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। फिर 10 नंबर पर हमने देखा था लालजी टंडन, जो एमपी और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और इनका निधन जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जब कार्य कर रहे थे तब हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 दिवसीय शोक की भी घोषणा की थी। और 11 नंबर पर हम देखेंगे दोस्तों प्रणब मुखर्जी। प्रणब दा आप सभी को पता है, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, अपने पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, कई जो है महकमे में ये काम कर चुके हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं में नाम था इनका। फेफड़े के संक्रमण की वजह से 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इनका जन्म जो है 1935 में पश्चिम बंगाल में हुआ और यह जुलाई 2012 से 2017 के मध्य जो है 13वें राष्ट्रपति रहे। उन्हें पद्म विभूषण 2008 में और भारत रत्न 2019 में मोदी गवर्नमेंट के अंतर्गत इनको दिया गया। तो आपको ये चीज़ें आप याद रखनी है। अगला टॉपिक हम देखेंगे केशवानंद भारती, जो कि जितने भी एस्पिरेंट सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उनको कहीं ना कहीं केशवानंद भारती की ज़रूरत पड़ती है। तो केरल के एडनेयर मठ के प्रमुख थे ये केशवानंद भारती। इनका निधन हुआ सितंबर 2020 में और ये केरल भूमि सुधार कानून 1970 में और 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इन दोनों कानूनों के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। और इसी में जो है आपका मूल संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इन्हीं वाद में 1973 में आया, बेसिक स्ट्रक्चर।
का कॉन्सेप्ट इसी के थ्रू आया है। तो हम देखेंगे 13 नंबर पर डेविड एटनबरो। तो अंग्रेजी प्रसारक और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह विश्व जो पुरस्कार है वह विश्व में प्राकृतिक अजूबों को सामने लाने के लिए योगदान यानी कि नेचुरली जो है देने के लिए इनको दिया गया। और यह पुरस्कार गांधी ट्रस्ट द्वारा 1986 से प्रदान किया जा रहा है। उन लोगों को या उन संगठनों को यह पुरस्कार दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को बढ़ावा को योगदान देते हैं। तो ये अंग्रेज हैं और 2019 का डेविड एटनबरो को ये पुरस्कार दिया गया है। भारत का पुरस्कार ये है, तो ये आप याद रखेंगे। आयुष्मान खुराना एक अभिनेता हैं, ये चर्चा में क्यों थे दोस्तों? तो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड जो है यूनिसेफ जिसका नाम है, उसके आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है। तो यूनिसेफ ने उन्हें बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए अपने काम को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए चुना है। वे बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे और सार्वजनिक बहस के लिए बच्चों के मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। यूनिसेफ का गठन जो है कब हुआ था? 1946 में। और इसमें 191, तो आप समझ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन के लगभग सभी सदस्य जो है ये यूनिसेफ के भी सदस्य हैं। एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन से संबंधित ये संस्था है। दोस्तों अनअकैडमी पे प्लस जो सब्सक्रिप्शन होता है उसके ढेर सारे फीचर्स हैं। आप घर बैठे तैयारी करेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल कोर्सेज, आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स भारत के यहाँ पर पढ़ाते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहता है। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज होती है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। आंसर राइटिंग जो है पेपर 1, 2, 3, 4 और ऐसे हिंदी सभी की कराई जाती है। मेंटरशिप और गाइडेंस मेरे द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट का भी ऑफर मिलेगा और साथ ही मेंटरशिप और गाइडेंस मेरे द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्लस की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जितने भी लोग प्लस पर हैं। बैच कोर्सेज हमारे स्टार्ट हुए हैं दोस्तों। तो 19 से ये चल रहा है आपका लक्ष्य बैच, जिसमें मैं ज्योग्राफी करा रहा हूँ। तो जो लोग भी प्लस पर हैं या नहीं हैं, सब्सक्रिप्शन लेकर के प्लस पर आ जाएं दोस्तों। वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल दोनों मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इन्वायरमेंट और अन्य टीचर जो है सभी टॉपिक यहाँ पर करा रहे हैं। तो दोस्तों लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर, डेप्थ सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, टेस्ट एंड डिस्कशन सेशंस टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। हर चौथी क्लास होती है दोस्तों। और भी बैचेस शुरू हो रहे हैं दोस्तों। 31 मई को ये बैच शुरू हो रहा है आपका RO का कंप्लीट कोर्स पीईटी के लिए। तो ये सभी को आपको ज्वाइन करना चाहिए। अभियान लाइव कोड आप यूज़ करिए और इस कोर्स का लाभ जरूर लीजिए। इसमें आपके टॉप एजुकेटर भी पढ़ाएंगे। आप इनकी भी क्लासेज और मेरी भी क्लासेज यानी पीईटी की, RO की, PCS की सभी क्लासेज आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच है एक और शुरू हुआ है 2 जून से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग सेशंस जो है अभी शुरू कराया गया है, जिसमें आप देखते हैं कि इसकी 2 जून से स्टार्टिंग है। इसमें जो है आप विजय पथ के नाम से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों 15 नंबर का हम टॉपिक देखेंगे। 2 महिला अधिकारियों सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह को भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर एयरबोर्न टेक्नीशियन के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। तो दोस्तों ये पहली महिला होंगी जिन लोगों को भारतीय नौसेना में पहली बार हेलीकॉप्टर संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। कल्पना चावला 2 अक्टूबर 2020 को नासा ने दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर एक कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। इस अंतरिक्ष यान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 टन कार्गो का परिवहन किया है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला थीं और जिनकी मृत्यु 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान हादसे में हो गया था। तो इनके नाम पर एक कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है, नासा ने किया है। इनका नाम आप याद रखेंगे 16 नंबर पर। 17 नंबर पर है दोस्तों अकितम अच्युतम नंबूदरी जो है, इनका नाम आप सभी लोग सुने होंगे। प्रसिद्ध मलयालम कवि अकितम को 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया और वे कवि व निबंधकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं खंड काव्य, कथा काव्य,
चरित्र काव्य इत्यादि हैं। इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। 2020 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको अक्कितम अच्युतम नंबूदरी, जो कि केरल के संबंधित एक मलयालम कवि हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर जो है आप इन सभी का सब्सक्रिप्शन यूपीपीएससी, अपर लोअर, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीएट, लेखपाल, बीईओ, ऑप्शनल कोर्सेज जो है सबके लिए एक ही सब्सक्रिप्शन है। मात्र 24 महीने का फीस आपकी 8400 है। जैसे ही आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो कम होकर के 7560 हो जाती है। 12 महीने की फ़ीस 7000 है, जिसकी फ़ीस अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करेंगे तो 6300 होगी, और साथ ही आपको +2 मंथ्स का जो है वो एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार से और भी कोर्सेज हैं, आप उनको देख सकते हैं दोस्तों। एक मेगा कॉम्बो ऑफ़र है, जिसमें आप एमपीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी चारों के एग्ज़ाम के आप जो है कंटेंट यहाँ पर देख सकते हैं। इसको सब्सक्रिप्शन करने के लिए आप जो है अभियान लाइव कोड यूज़ ज़रूर करें। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा 18 नंबर पर है हमारा बिरसा मुंडा। तो प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। उनके बलिदान और योगदान को याद करने के लिए उनकी जयंती पर झारखंड का निर्माण वर्ष यानी कि वर्ष 2000 किया गया। और बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता संग्रामी थे जो मुंडा जनजाति से थे। तो ये बिरसा मुंडा के बारे में आप ढेर सारे कहानियाँ आप लोग पढ़ते होंगे। उल गुलान भी आप ही यानी कि रेजिस्टेंस बाय द आदिवासी, उल गुलान शब्द है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ये ब्रिटिश राज्य में झारखंड के जंगलों में इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर जो है लाखों की संख्या में आदिवासियों को एकत्रित किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो आप 18 नंबर पे देख सकते हैं बिरसा मुंडा। अगला टॉपिक हम देखेंगे दोस्तों तरुण गोगोई 19 नंबर पे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का जो है 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया और यह कोविड-19 से संक्रमित थे। तो 2001 से लेकर के 2015 के बीच इन्होंने असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। एक लंबे समय तक कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक तरुण गोगोई असम के कांग्रेस की समझ लीजिए कि सबसे बड़ी कड़ी थे। उनका निधन हो गया 23 नवंबर 2020 के बीच को हो गया और ये कोविड-19 से यानी कोरोना महामारी में ने इनको हमसे छीन लिया। तो ये 19 नंबर पर है। 20 नंबर का है दोस्तों, ये पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। इनको नॉमिनेट किया गया है। टाइम पत्रिका वर्ष 1927 में प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्तियों, समूहों, विचारों और घट का चुनाव अपने पाठकों के मतदान के आधार पर किया जाता है। उन्होंने विश्व समुदाय को सबसे अधिक प्रभावित किया। इसके आधार पर पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन का 2 नाम हैं इस बार, जो बिडेन और कमला हैरिस, दोनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। तो इसको आप लोग याद करेंगे। इससे पहले हम लोग एक बार और रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो किसका होगा? रिवीजन का होता है दोस्तों। रिवीजन जो है बार बार आपको करने से फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें आपकी कंठस्थ हो जाती है। वीडियो आप जो है कई बार देख सकते हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। पहले पे हमने देखा था इरफान खान, दूसरे पे ऋषि कपूर, तीसरे पे दिया मिर्जा, चौथे पे हमने देखा था दोस्तों सुमन गवानी, 5वें पे के रावलिंग, 6वें पे अजीत जोगी, 7वें पे अमर्त्य सेन जिनको 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। डॉक्टर के शिवन को हमने देखा था जो है वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। अशोक लवासा को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एबीडी का यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का। लालजी टंडन जी का हाल ही में देहांत हुआ 21 जुलाई को, तो उनके हमने देखा। प्रणब दादा को जो है हमने देखा 11 नंबर पर, इनका भी देहांत हुआ। ये पहले जो है पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। पद्म विभूषण भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। केशवानंद भारती जो है ये केरल के एडनियार मठ के ये क्या थे? एडनियार मठ के जो है ये संचालक थे, इनके प्रमुख थे। और आपको पता होगा केशवानंद भारती, तो इनका निधन जो है सितंबर 2020 में हुआ है। डेविड एटनबरो ये इंग्लिश नेचुरल प्राकृतिक प्रसारक और प्राकृतिकवादी थे। इनका जो है इनको इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार दिया गया है।
14 पर आयुष्मान खुराना, इनको जो है यूनिसेफ ने अपना बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए इनको जो है एडवोकेट, सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना है। अगला प्रश्न, अगला हमने देखा था दोस्तों, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह 15 नंबर पर, दो महिलाएं अधिकारियां जो सब लेफ्टिनेंट, और कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह को क्या किया गया है, भारतीय इतिहास में पहली बार नौसेना के इतिहास में महिलाओं को हेलीकॉप्टर संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल्पना चावला के नाम पे एक कार्गो अंतरिक्षयान लॉन्च किया नासा ने। अकितम अच्युतम नंबूदरी जो को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो उनका देहांत हो गया 94 वर्ष की अवस्था में। दोस्तों यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्सेज कराए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। 18 पर हमने देखा था बिरसा मुंडा, जो प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। उनके बलिदान और योगदान को याद करने के लिए उनकी जयंती पर झारखंड निर्माण वर्ष मनाया जाता है, तो इनके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था तरुण गोगोई, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे असम के, उनका कोविड-19 से देहांत हो गया। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अमेरिका के जो बिडेन और कमला हैरिस को दिया गया, तो ये हमने देखा था। अब आइए देखते हैं 21 नंबर पर हमारा है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस क्या होता है दोस्तों, तो प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी को 1992 में पद्म विभूषण, 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों डेट आप याद रखेंगे। और ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, जो 25 दिसंबर को इनके नाम पर, इनके जन्मदिवस के रूप में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। सुनीत शर्मा, तो ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। इससे पहले विनोद कुमार यादव जी थे, उनका स्थान लिया है। ये जो है 1979 के स्पेशल क्लास अप्रेंटिस के रूप में भारतीय रेलवे में प्रथम नियुक्ति इन्होंने प्राप्त की थी। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप घर बैठे तैयारी करेंगे। सुनीत शर्मा के बाद हम देखेंगे दोस्तों हिमा कोहली। हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इससे पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी और जस्टिस हिमा कोहली को न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है महिला। जस्टिस हिमा कोहली को न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान के स्थान पर नियुक्त किया गया। वर्तमान में देश के 25 हाई कोर्ट में से वह तेलंगाना हाई कोर्ट की अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है। जनवरी 2019 को हैदराबाद उच्च न्यायालय के विभाजन से तेलंगाना उच्च न्यायालय का अस्तित्व में आया ये। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला टॉपिक सुभाष चंद्र बोस। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, 125वीं जयंती थी और 23 जनवरी को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। श्री एस एन सुब्रमण्यम को 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सुब्रमण्यम भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी L&T कंपनी के CEO और प्रबंध निदेशक हैं। इनको जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल डिफेंस काउंसिल जो है उसका जो है क्या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये था आपका 26 नंबर पर हम देखेंगे PV संजय कुमार, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। न्यायमूर्ति P वेंकट संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति श्री पुलिगोरू वेंकट संजय कुमार का अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण 25 अगस्त 1988 को हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे, PV संजय कुमार। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा प्रीति सिन्हा। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को कार्यकारी सचिव बनाए जाने की घोषणा की है। प्रीति सिन्हा इस पद पर जूडिथ कॉर्ल की जगह लेंगी और यूनिसेफ का गठन जो है 1966 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये 27 नंबर का हो गया दोस्तों। 28 नंबर पर हम विजय सांपला के बारे में देखेंगे। विजय सांपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब
शेड्यूल्ड क्लास। तो ये आप देखेंगे इसका अध्यक्ष का पूर्व में विजय सापला पंजाब के होशियारपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2014 के लोकसभा चुनाव जीतकर 2014 से 19 के बीच सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के रूप में मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो विजय सापला के बारे में हमने देखा 28 नंबर पर। 29 नंबर पर देखते हैं दोस्तों YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित पर्सनालिटी हैं। अगर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में बात करिए तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ये हैं। स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में 123 परियोजनाओं के 1 साल के लंबे अध्ययन के आधार पर दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने आंध्र प्रदेश ने स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार, जो आंध्र प्रदेश की संस्था ही देती है, इसको हमने देखा। मनिका बत्रा, ये बड़ी ही होनहार खिलाड़ी हैं। मोनिका बत्रा सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला एकल फाइनल में रिशिया को 4-2 से हराकर दूसरी बार टेबल टेनिस राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। मनिका बत्रा भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। तो आप 30 नंबर पर मनिका बत्रा को ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे दोस्तों अंजलि भारद्वाज। तो अमेरिका के नवनिर्मित राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड के लिए घोषित 12 साहसी लोगों में से एक नाम अंजलि भारद्वाज का भी है। इस पुरस्कार के जरिए विपरीत परिस्थितियों में लगातार संघर्ष करते रहने, भ्रष्टाचार से लड़ने और अपने देश में पारदर्शिता जवाबदेही को सुनिश्चित करने की लड़ाई में साहसी लोगों की पहचान की जाएगी। अंजलि भारद्वाज 2 दशकों से ज़्यादा समय से भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। तो अंजलि भारद्वाज को हमें याद रखना है कि इनको क्या किया गया है, भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड के लिए घोषित 12 लोगों में शामिल किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। 31 नंबर पर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ढेर सारे अनअकैडमी के फीचर्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बैच शुरू हुआ है जिसमें मैं ज्योग्राफी करा रहा हूँ, वर्ड और फिजिकल दोनों। इनको आप लोग ज़रूर डिटेल में देखें। 32 नंबर पर है भावना कंठ। तो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली यह पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। यह भारतीय वायुसेना में 2016 में शामिल हुई थी। ठीक है, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है भावना कंठ, जो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड में पहली फाइटर पायलट महिला बनी है। तो इनका हमें नाम याद रखना है, भावना कंठ। आयशा अजीज़ ये फरवरी 2021 में भारत की सबसे कम उम्र यानी 25 की महिला पायलट बनी। इससे पहले इन्होंने 2017 में कमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया था। तो आयशा अजीज़ जो है, इनका आप लोग नाम आयशा अजीज़, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। 34 नंबर पर है दोस्तों विजय लक्ष्मी रमन। तो भारतीय वायुसेना में पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर डॉक्टर विजय शर्मा रमन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और यह वर्ष जो है वह वर्ष 1977 में विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हो चुके हैं विजय लक्ष्मी रमन। अगला हम देखेंगे दोस्तों 35 नंबर का डॉक्टर हर्षवर्धन। तो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गावी के बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया। गावी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठबंधन गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित कराना है। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में हमने देखा। ये गावी का है, गावी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो ये टोटल जो है आपका पर्सन इन न्यूज़ में टोटल 35 आपके टॉपिक हैं। इन सभी 35 टॉपिक को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे और ये क्लास यहीं पर समाप्त होगी। तो आप लोग दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अभियान सिविल सर्विसेज कोड ज़रूर अप्लाई करें अगर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ले रहे हैं, क्योंकि इससे मतलब कम प्राइस में और इतना क्वालिटेटिव कंटेंट आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का ऑफर मिलता है। फतेह यूपीपीएससी टेस्ट सीरीज है, साथ ही सुमन गवानी है। तो 2 हमने देखा था ऋषि कपूर,
इरफान खान, ऋषि कपूर, दिया मिर्जा, और उसके बाद हम देखेंगे सुमन गवानी, जेके रावलिंग, अजीत जोगी, अमर्त्य सेन, के सिवन, अशोक लवासा, लालजी टंडन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं प्रणब मुखर्जी, फेफड़ों के संक्रमण की वजह से 85 वर्ष की आयु में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। इनका जन्म जो है 11 दिसंबर 1935 को हुआ था और इन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न मिल चुका है। तो इनका नाम केशवानंद भारती को हमने देखा था, डेविड एटनबरो को हमने देखा था, आयुष्मान खुराना को हमने देखा था कि वो गुडविल एम्बेसडर बन रहे हैं, और साथ ही साथ हमने और भी चीज़ें देखी थी जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह, दो महिला अधिकारियों जिनको सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह को भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्क्रीम में ऑब्जर्वर एयरबोर्न टेक्नीशियन के रूप में रखा गया है, शामिल होने के लिए चुना गया है। भारतीय नौसेना के इतिहास में प्रथम बार महिलाओं को हेलीकॉप्टर संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कल्पना चावला, तो 2 अक्टूबर 2020 को नासा में दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है, और इस अंतरिक्ष यान के अतिरिक्त अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 टन कार्गो की परिवहन किया। कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला थी, जिनकी उम्र 2030 के कोलंबिया अंतरिक्ष यान हादसे में हो गई थी। अकितम अच्युतम नंबूदरी को देखा था हमने दोस्तों, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और इनकी उम्र जो है कितनी है, 54 वर्ष, यानी कि ये जल्दी। तो यूपीपीएससी अपर प्री मेंस इंटरव्यू, लोअर पीसीएस, आरओ सभी की क्लासेज यहाँ पर अवेलेबल होंगी। भारत के टॉप एजुकेटर यहाँ पर पढ़ाते हैं दोस्तों। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7560 रुपये देना पड़ेगा। अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अभी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहा है यहाँ पर। चलिए, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सुशासन दिवस हमने देखा था। सुनीत शर्मा देखा था हमने, ये बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं रेलवे के, यादव जी के जगह पे। हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। इससे पूर्व वो दिल्ली में न्यायाधीश के रूप में कार्य करती हैं। सुभाष चंद्र बोस, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, और ये 125वीं जयंती थी इनकी। श्री एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। तो एस.एन. सुब्रमण्यम हमने देखा, पी.वी. संजय कुमार देखा हमने, उसके बाद प्रीति सिन्हा, विजय सांपला, वाई.एस. रेड्डी और मनिका बत्रा, अंजलि भारद्वाज। तो इन सभी को हमने डिटेल में देखा है दोस्तों। इनसे बाद जो है कुछ और महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं कि भावना कंठ जो है वो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पे परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला बन गई हैं। आयशा अजीज़ जो है वो 25 साल की उम्र में मात्र पायलट बनी है। तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जो है सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अभियान कोड ज़रूर यूज़ करें, और आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 7560 में अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं तो दोस्तों ये एक लास्ट कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिनके बारे में हम, विजय लक्ष्मी रमण हैं जो भारतीय वायुसेना में पहली महिला अधिकारी, विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमण का 96 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। तो विजय लक्ष्मी के बारे में हमने देखा था, और लास्ट में हमने देखा था डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय मंत्री हैं अपने स्वास्थ्य विभाग के, हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर मिनिस्टर हैं। ये गावी के थ्रू जो है बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। गावी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए किया गया। तो ये रहा टोटल दोस्तों, और आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के बीच भेजें, और अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।